Hi guys and welcome back to the channel. My name is Priyam and you're watching Power of Pivots. तो आज इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं अपनी डेली डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी में. ऑल्सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन आवर चार्ट्स. ऑल्सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पर्सनली कैसे यूज करता हूं अपनी डेली ट्रेडिंग में. इन शॉर्ट इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकें. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है. व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? Now to answer that question, support and resistance is nothing but just a price point on our charts from where the market has the tendency to show a role reversal. मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे चार्ट्स के ऊपर एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां से मार्केट अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर लेता है. फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसकी पोलैरिटी चेंज होकर डाउन ट्रेंड में हो जाएगी और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसकी पोलैरिटी चेंज होकर अप ट्रेंड में हो जाएगी. नाउ इसी चीज को थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आई विल जस्ट टेक यू थ्रू माय व्हाइट बोर्ड in which I am going to evaluate these concepts of support and resistance. So just sit back and relax and enjoy the video. Okay traders, तो इस concept को थोड़ा better तरीके से understand करने के लिए I would like to give you an example. Say हमारे पास एक stock है Apollo Tyres and it is trading at ₹100. The market rallied from its traded value a little higher, came back to its original value. Market again ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. Market again rallied and then came back to its original value. Now जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो 100 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट है, मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट प्राइस पॉइंट. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो हमारा 100 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट है, इट इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट टूवर्ड्स द मार्केट. इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो बायर्स हैं दे आर अवेलेबल एट दिस प्राइस पॉइंट, सो व्हेन एवर द मार्केट इज कमिंग क्लोज टू द प्राइस पॉइंट द बायर्स आर बाइंग वेरी हैवीली एंड एग्रेसिवली एंड टेकिंग द प्राइस हायर टू सीक न्यू वैल्यूज. सिमिलर इज द केस विद रेजिस्टेंस. Say the market opened at a price of ₹100. Price rallied to a certain point, say 150 over here. The market came down, again goes up, came down, ऊपर गया, नीचे आया. So as you can see, at a price point of ₹150, the market is feeling some sort of resistance because sellers are available at this price point who are able to bring the price to its lower values, as a result of which the price is unable to breach the mark of 150 or give us a breakout over the 150 rupees price point. Alright, तो अब हम बात करते हैं कि मैं पर्सनली कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूं अपनी डेली डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में. तो जब भी मार्केट और प्राइस किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर निकलता है, देन आई यूजुअली वेट फॉर द वेरी फर्स्ट पुल बैक टू कम एंड देन आई एंटर लॉन्ग, ऑफ कोर्स आफ्टर व्हेन द मार्केट गिव्स मी अ पॉजिटिव साइन. नाउ पॉजिटिव साइन से मेरा मतलब ये है कि RSI में डाइवर्जन दिखा दिया मार्केट ने या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा कैंडलस्टिक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, फॉर एग्जांपल एंगल्फिंग कैंडलस्टिक या फिर हैमर या फिर डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न. Then I usually enter long with my full potential. For example, let's say Apollo Tyres have a resistance at price 100. So whenever the price will break the level of 100 and will move up, I'll wait for the price to come back and give me the first pullback at this same price level. And when the market give me a pullback and shows a bullish positive candlestick pattern over here, I am going to enter long and will wait for the market to either reward me or either hit my SL. Now, when the market is going to come for the second time at this same price level, what I am going to do, I am going to lower my quantities to half and will be taking the trade with a very tight stop loss. Now, why I am going to do so, I am going to tell you in the very next few minutes of the video.
and when the market will come for the third time, I'll be rather looking to go short rather than going long on this particular stock. Now, why I'm going to do so? See, what I have noticed in the market, whenever a certain support line or resistance line is tested more than 3 times by the price, it usually get weak and it becomes very easy for the price to break that line and seek new lower or higher values. So when the market came for the first time, I am going with the full potential of mine. Second time, I am going to lower my quantities. Third time, I'll be waiting for the price rather taking any trade. And fourth time, I'll be looking to go short when the price breaks this level of rupees 100 and gives the first pullback. Then this is going to be the best place to enter short. So this is how I usually use support and resistance in my daily day-to-day trading activity. Now let me tell you how to draw support and resistance on our charts. So let me just erase all this stuff. Let's say this is a daily candlestick. It opened at a price of rupees 100, made a high of rupees 110, and finally gave us a closing at rupees 105. और हम मान लेते हैं कि आज के दिन का जो लो है वो भी 100 रुपीज ही था. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जूम आउट आवर चार्ट and we are going to see the left hand side of the chart, and what we are going to see a U-turn shown by the market. Now मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि हम U-turn क्यों ढूंढ रहे हैं. बिकॉज व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जस्ट अ U-turn शोन बाय द मार्केट. फॉर एग्जांपल, मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला, मार्केट ने यहाँ से U-turn लिया एंड मार्केट रैली करने लगा. नाउ मार्केट अब रैली कर रहा है. नाउ मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, सेलर्स मिले यहाँ पे एंड दे पुट द प्राइस बैक डाउन. सो व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जस्ट अ U-turn shown by the market. और इसलिए we are going to zoom out our chart and in the left side of the chart we are going to see a U-turn. Now इसी U-turn को हम कहते हैं change in polarity. मतलब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में था, बट जैसे ही मार्केट को सपोर्ट मिला, बायर्स मिले, मार्केट की ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई और मार्केट की पोलैरिटी जो थी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की, डाउनवर्ड डायरेक्शन की, वो भी चेंज हुई. सेम मार्केट रैली कर रहा था, सेलर्स मिले, रेजिस्टेंस मिला, मार्केट की पोलैरिटी फिर चेंज हुई, मार्केट एक हायर हाई से बनाते बनाते एक लोअर लो और डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में मार्केट वापस आ गया. नाउ इफ वी आर सीइंग रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो हम इस कैंडलस्टिक के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम U-turn दिया. और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब हम इस कैंडल को नीचे से देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट ने नीचे से U-turn दिया और सपोर्ट मिला मार्केट को. नाउ लेट अस सी सम रियल मार्केट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ मच इजियर एंड बेटर वे. ऑलराइट, तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे वो होगा टाटा केमिकल्स में. ऑल्सो रिमेंबर ट्रेडर्स दैट देयर आर सम कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स who do not believe that support and resistance are just lines and therefore they make zones on their chart. So कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाकर अपने चार्ट्स पर ट्रेड करते हैं. नाउ सप्लाई एंड डिमांड जोन इज नथिंग बट जस्ट एन एडवांस फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट वर्क्स एग्जैक्टली एज सेम एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. मैं इन्हीं एग्जांपल्स के जरिए आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाकर भी दिखा दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं. But for now, let's concentrate on the examples. So as you can see, as I have already told you in the video, the very first thing to draw support and resistance or zones, we are going to see the last traded candle. So this is the last traded candle. This red doji candle is the last traded candle in Tata Chemicals. तो अगर हमें support draw करना है तो हम इस ट्रेडेड कैंडल से नीचे जाएंगे और देखेंगे कि U-turn कहाँ पर आया है, और अगर हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम इस ट्रेडेड कैंडल से ऊपर की ओर जाएंगे और देखेंगे कि U-turn कहाँ से आया है. तो एज यू कैन सी, अगर हम सपोर्ट की बात करें और नीचे से अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की बुलिश हैमर बना हुआ है ये हमारा एक U-turn है, बिकॉज
यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ से एक अप ट्रेंड का शुरुआत हुई है एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ यू टर्न फॉर अस। और अगर हम जोन की बात करें देन इसी कैंडल के नीचे जो हमारी लास्ट विक होगी हम उसको टच करके एक और कैंडल बना देंगे पैरेलल टू द कैंडल दैट वी हैव मेड ऑलरेडी, और ये जो हमारी जोन आएगा यही हमारा होगा सपोर्ट जोन। ऑलराइट, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इस ट्रेडेड कैंडल के ऊपर से जाते अगर हम देखेंगे तो दिस इज द लास्ट यू टर्न दैट केम। अगर हम जोन की बात करें देन ये जो हमारी विक है दिस इज आवर हाईएस्ट ट्रेडेड विक एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस जोन। It means that this is the zone from where a role reversal can come anytime. Okay, now let us see another example in Bajaj Finance. So as already told हम last traded candle देखेंगे. So this is the last traded candle, this bullish green candle. resistance के लिए हम ऊपर से जाएंगे और देखेंगे कि यू टर्न कहाँ है, ये हमारा फाइनल लास्ट ट्रेडेड यू टर्न है। अगर हम जोन की बात करें सो दिस इज आवर हाईएस्ट प्राइस रीच्ड बाय द मार्केट ओवर हियर, सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस जोन। अगर सपोर्ट की बात करें देन नीचे से हम आएंगे और देखेंगे कि लास्ट ट्रेडेड यू टर्न कहाँ से आया। तो एज यू कैन सी मार्केट एक अच्छे फॉल के बाद यहाँ से एक यू टर्न लिया है एंड इट वेंट स्ट्रेट रेलिंग। अगर जोन की बात करें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हमारा विक ने दिया है वो ये है, तो दिस इज आवर सपोर्ट जोन। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स इन टाटा पावर्स। तो एज यू कैन सी द लास्ट ट्रेडेड कैंडल इज दिस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ओवर हियर। सपोर्ट की बात करें देन दिस इज एन इंस्टेंट सपोर्ट बिकॉज ये एक ड्रॉप आया, शार्प ड्रॉप आया और फिर यहां से एकदम से रैली आई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंस्टेंट सपोर्ट। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें देन दिस इज अवर रेजिस्टेंस। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें देन दिस इज द फाइनल विक दैट गिव अस द रेजिस्टेंस जोन। अगर हम इस चार्ट को जूम करते हैं देन यू कैन सी अभी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है मार्केट में राइट नाउ वो पहले हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। एज यू कैन सी मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया एंड देन फाइनली एक बार यहां पर आके सपोर्ट लिया एंड देन फाइनली जब दूसरी बार आया एंड देन इट ओपनड कैप डाउन। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी सपोर्ट लेवल को मार्केट तोड़ के नीचे जाता है देन द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज कमिंग टू टेस्ट दैट रेजिस्टेंस लेवल इट इज आवर selling opportunity over here, as I have already told you in the beginning of the video. तो अभी जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे थे वो 15 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न था। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स फॉर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न्स एज वेल। So this is Bank Nifty on daily time frame. According to the rules, the very last traded candle is a bearish candle. अगर हमें रेजिस्टेंस देखना है इस कैंडल के हम ऊपर से जाएंगे, ऑफ कोर्स जो लास्ट ट्रेडेड बॉडी होगी हमारी कैंडल की दैट इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस। अगर हम जोन की बात करें देन द विक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विक इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस जोन। अगर हम सपोर्ट की बात करें देन हम इसी लास्ट ट्रेडेड कैंडल के नीचे से आएंगे और देखेंगे कि मार्केट ने लास्ट टाइम यू टर्न हमें कहाँ दिया। तो दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन द मार्केट गिव अस अ यू टर्न ओवर हियर। सो यहाँ से जो बॉडी होगी वहाँ पर हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर जोन की बात करें देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर द वीक इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट जोन। एज यू कैन सी मार्केट ने एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिया और उसके बाद मार्केट ने फिर हमें यहाँ से अप ट्रेंड दिया। सो दिस इज द यू टर्न दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन डेली टाइम फ्रेम। और मार्केट ने इसी यू टर्न को कंटिन्यू करते करते ऊपर जाके यहाँ से हमें एक और यू टर्न दिया फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। So I hope that you have got the basic idea of how to draw and trade support and resistance on your daily day-to-day trading activity. Now guys, a word of advice for you all that
Trading is a really simple business, and therefore don't try to make it complex, because when you make things complex in trading, you end up making big losses. Always remember, simplicity is the key in trading. So, if you like the video, do give it a thumbs up, share it with your friends. Also, do tell us on which topic you want the future videos to be on. Subscribe to the channel, it helps the channel to grow, and I will see you in the very next video. Until then, keep trading, keep earning.